अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर। मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन है। नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आफ्टरनून और इवनिंग सेशंस के जो तलबा और तालिबात हैं, उनका ये गिला है कि हुकूमत पंजाब ने हमें जिस तरह से अनाउंस किया था कि लैपटॉप दिए जाएंगे मेरिट पर, हमें नहीं मिले हैं लैपटॉप, सिर्फ मॉर्निंग सेशंस के स्टूडेंट्स को मिले हैं। लिहाजा आज आफ्टरनून और इवनिंग सेशन के तलबा और तालिबात लैपटॉप ना मिलने पर हुकूमत पंजाब के खिलाफ एहतजाज करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी से रैली निकलेगी और कैंपस ब्रिज तक जाएगी। मैं ये रैली आपको दिखाऊंगा और फिर ये भी दिखाऊंगा कि इस रैली की वजह से, इस एहतजाज की वजह से अवामी ज़िंदगी जो है, शहरी ज़िंदगी जो है, उस पर क्या असर पड़ता है। मेरे साथ नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ और वो तलबा और तालिबात जो लैपटॉप्स ना मिलने पर हुकूमत पंजाब के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनको दिखा रहा हूँ आपको, उनको कवर कर रहा हूँ। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में तलबा और तलबात यहाँ पर मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त ये रैली एक ख़ास स्पॉट पर जा रही है और वहाँ पर जाकर ये मज़ीद एहतजाज करेंगे। जी, लैपटॉप्स ना मिलने पर तलबा और तालिबात की रैली इस वक्त यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही है और यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकलकर जो मेन रोड है बाहर, इसके ऊपर ये आ गए हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, ट्रैफिक मुंजमद हो गई है। और इस वक्त यहाँ पर जो तलबा और तालिबात मौजूद हैं तकरीबन हज़ारों की तादाद में है, यकीनन हज़ारों की तादाद में है और अब एक ख़ास जगह पर जाकर ये मज़ीद एहतजाज करेंगे। लड़के जो हैं वो रैली में आगे हैं और लड़कियां पीछे पीछे आ रही हैं। आपने देखा कि लड़के आगे निकल चुके हैं और अब लड़कियां जो है, ख़वातीन जो हैं, जो एहतजाज कर रही हैं लैपटॉप ना मिलने पर, वो इनके पीछे पीछे जा रही हैं। आफ्टरनून और इवनिंग सेशन के जो तलबा और तालिबात हैं वो इस रैली पे शामिल हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि लैपटॉप्स जिस तरह से कहा गया था कि मेरिट पर दिए जाएंगे, वो सिर्फ मॉर्निंग सेशन के स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, जबकि आफ्टरनून और इवनिंग सेशन के स्टूडेंट्स जो हैं वो इनसे महरूम है अभी तक। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त स्टूडेंट्स की रैली एक खास मुकाम पर आकर रुक गई है। मेरे इस तरफ ख़वातीन हैं, तालिबात हैं और इस तरफ जो है वो मेल स्टूडेंट्स हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद पे, और यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। अब स्टूडेंट से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि एहतजाज क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लोग क्यों ये एहतजाज? क्योंकि हम लोग मेरिट पे हैं और हमें आफ्टरनून में लैपटॉप दिए जा रहे हैं, हमें वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा जो कि मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, जबकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स। प्रोटोकॉल से क्या मतलब है? लाइक उनको सीएम साहब खुद आए हैं, लैपटॉप दे के गए हैं और हमें ये कहा गया कि हमें हमारे डिपार्टमेंट। आप लोगों का झगड़ा लैपटॉप ना मिलने पर है या सीएम साहब के खुद आकर लैपटॉप ना देने पर भी है और लैपटॉप हमें नहीं दिए गए और हमें कोई स्पेसिफिक डेट भी नहीं बताएगी कि हमें लैपटॉप कब दिए जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जब ऐलान किया था कि 31 दिसंबर 2011 तक वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरिट पर पूरा उतरते हैं, जो भी फॉर्मूला बनाया था, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई? बिल्कुल, हमने अपनी रजिस्ट्रेशन इशू करवाई थी। हमें जो सीएम साहब की कॉल और मैसेज भी रिसीव हुए थे, लेकिन हमें पंजाब यूनिवर्सिटी को आफ्टरनून वालों को लैपटॉप नहीं दिए गए, जो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है। अच्छा, कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी लैपटॉप? हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है और हमारे नाम भी आ गए लैपटॉप पे और हम मेरिट पे हम ये कहना चाहते हैं कि सीएम ने जब ये बात की है कि मेरिट और जब सीएम ने ये बात की है कि मेरिट और सिर्फ मेरिट तो मॉर्निंग इवनिंग को उनको नहीं देखना चाहिए बल्कि उनको मेरिट के ऊपर देखना चाहिए। और इवनिंग ने आखिर क्या कसूर किया है कि उनको लैपटॉप नहीं दिए जा रहे? क्या इवनिंग जो है वो हमारे मुल्क के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सकती? इसलिए इवनिंग को भी लैपटॉप देना चाहिए। हम लोग इवनिंग से ताल्लुक रखते हैं, क्या हमारा कसूर यही है कि हम इवनिंग से ताल्लुक रखते हैं? हम लोग को मिलना चाहिए, जब हमारा मेरिट आया है तो हमें मिलना चाहिए। इनको चाहिए कि इवनिंग का सिस्टम ही फिर खत्म कर दे अगर उनके साथ ऐसा करना है तो। मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों को कॉन्फर्मेशन आ गई है कि आप लोगों को लैपटॉप्स मिलेंगे तो मिल जाएंगे? मिल जाएंगे ये कहा गया है, बट मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। अच्छा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई थी जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब खुद आए थे और उन्होंने लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो सिर्फ मॉर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हुई? वो मॉर्निंग के लिए हुई थी, लेकिन इन्होंने पहले कहा था कि मेरिट की बेस्ड होगा। ये मेरिट कैसे है? मेरिट में और मॉर्निंग और इवनिंग का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए था। इन लोगों ने पहले कहा था कि हम मेरिट पे देंगे, बट बाद में इन्होंने मॉर्निंग को दे दिया, इवनिंग को नहीं दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस प्रोटेस्ट जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं अपने हक के लिए कि जी हमारा हक हमें नहीं मिला,
लैपटॉप्स के ऊपर 4 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लगाना आप समझती हैं कि दुरुस्त है, या फिर दीगर भी कोई ऐसी चीजें हैं जो इससे ज्यादा अहम है जहाँ पे हुकूमत को खर्च करना चाहिए? लेकिन हमारे लिए क्या है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें किस चीज़ की जरूरत है, हमें वही चीज़ की, हमें तो यही चीज़ है ना हमारे लिए। हम लोगों के डायरेक्टर ने कहा अप्रैल, उस दिन यहाँ पे सीएम के सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने कहा जून जुलाई, सेरेमनी में अनाउंस हुआ बजट के बाद, तो हम लोग किसका यकीन करें? शहरों में भी यही कहा है कि मतलब वादा करके आए हैं कि हम आपको बाद में देंगे, लेकिन वहाँ पे अभी तक नहीं मिले। जो उनको डेट अनाउंस की थी उसके मुताबिक भी नहीं उनको दिया। 60% मेरिट पे भी जो लोग हैं उन्हें दिए हुए, हम लोगों का 70-80% मेरिट है, वो हम लोगों को नहीं मिल रहा। अच्छा नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर ये तालिबात कह रही हैं कि हम लोगों का 70-80% तक भी मेरिट है, जबकि हुकूमत की तरफ से कुछ जगहों पर 60 और कुछ जगहों पर 70% के हवाले से मेरिट जो है वो सेट किया गया था कि इतने नंबर आएंगे तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन हमारे में कुछ 80% वाले स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन और कॉन्फर्मेशन के बावजूद उन्हें लैपटॉप अभी तक नहीं मिला। तो ये तो तालिबात हैं। अब मैं जा रहा हूँ तलबा यहाँ पर जो मेल स्टूडेंट्स इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उनके पास, और ये इस्लामी जमीयत तलबा के एक स्टूडेंट ने, ये जो स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने मुझे ये एक पर्चा भी दिया जो यहाँ पर ये पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसके अंदर इस एहतजाज के हवाले से डिटेल्स या तफसीलात दर्ज हैं कि एहतजाज क्यों हो रहा है। हम लोग कब तक जहालत का सबूत दें? आपको पता है वहाँ गाड़ी में एक औरत किस तरह तड़प रही है। भाई का बाईपास हो रहा है, मैंने खून देना उमर हॉस्पिटल में जाके।